आजकल हर एक कोई एजेंटिक एआई के बारे में बात कर रहा है। एजेंटिक एआई एक्चुअली में है क्या है? एजेंटिक एआई कोई बज़वर्ड नहीं है। एजेंटिक एआई जो फ्यूचर है उसको शेप कर रहा है। एआई अभी एजेंटिक एआई की तरफ ब्लूम हो रहा है। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो अपने आप में एक कैपेबल है कोई ऑटोनोमस डिसीजन लेने के लिए। वो क्या करता है वो बाहर का जो सिस्टम है उसको एक्सपीरियंस करता है। एक्सपीरियंस करके उस डेटा को लेके वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके वो खुद अपने आप में इतना इंटेलिजेंट है ताकि वो डिसीजन ले सके और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर सके। आज के डेट में इन 2024 बाय द स्टार्ट ऑफ 2025 आज के टाइम में एजेंटिक एआई का वैल्यूएशन क्या है पता है? ग्लोबल वैल्यूएशन 500 बिलियन मतलब बहुत ही ज़्यादा है और ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत बड़े-बड़े कंपनी इकोनॉमी प्रेडिक्ट कर सकता है दैट ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ लेगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। तो बहुत सारे कंपनीज़ अभी एजेंटिक एआई के ऊपर एक्सपर्ट ढूँढना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारा जॉब मार्केट्स अभी ओपन हो रहा है एजेंटिक एआई के लिए। तो आप कैसे एक्सपर्ट बनेंगे एजेंटिक एआई के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा। आप क्या-क्या प्रिपेयर करेंगे, क्या-क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, कैसे आप अपने आप को स्किलफुल बनाएँगे एजेंटिक एआई के लिए, तो वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। Welcome to AD Academy. The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9 plus years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. ये मेन 7 स्टेप्स हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जानना है। अगर ये आपने 7 स्टेप 1 बाय 1 कर लिया, देन आप एजेंटिक एआई एक्सपर्ट बन ही जाओगे और बहुत सारा कंपनीज़ बैठे हैं आपको लेने के लिए। तो एक-एक करके मैं बताता हूँ क्या-क्या आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो बेसिक्स है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? तो डेटा मैनिपुलेशन आप कैसे करते हो डेटा को लेके पांडास, नामपाई ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। ये सारे फ्रेमवर्क्स को लेके कैसे आप डेटा मैनिपुलेशन करते हो, ये थोड़ा अच्छे से जान लीजिए। तो ये अगर जान लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, वो पूरी एआई का एकदम फंडामेंटल चीज़ होता है। और ऐसा नहीं है, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आता है, तो आप एजेंटिक एआई एक्सपर्ट नहीं बन पाएँगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी एजेंटिक टूल्स आ गया है, जहाँ पे जो अभी नो कोड प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब है आपको खुद से कोडिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस टूल को यूज़ करके आप बहुत बड़ा-बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हो। आप एक्सप्लोर कर सकते हो रेलेवेंस एआई, वर्डवेयर ये सारे ऐसे टूल हैं, जहाँ पे आपको खुद से कोडिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो। एआई एप्लीकेशन जैसे हो गया, चैटबॉट्स हो गया, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा हैंड्स ऑन कर लीजिए। थर्ड जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है आपको थोड़ा बेसिक जेनरेटिव एआई के बारे में जानना है। जैसे जेनरेटिव एआई क्या है, उसका क्या एप्लीकेशंस है, उसको कैसे हम करते हैं, जेनरेटिव एआई ट्रेडिशनल एआई से कितना डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, ये थोड़ा जान लीजिए। और ट्रांसफॉर्मर जो एकदम बैकबोन होता है जेनरेटिव एआई का, उसके ऊपर थोड़ा पढ़ लीजिए। एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, मल्टी हिट मैकेनिज्म क्या है, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिए। और कोई टेंशन का बात नहीं है, मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ और ये वीडियोस बहुत लोग देखे हैं। अगर आप मिस कर दिए तो वो वीडियो आप देख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा। और जेनेटिक एआई के ऊपर मैंने एक बहुत सारा प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पे बहुत सारा वीडियोस है, आप उसको जाके देख लीजिए। इसके अलावा आप थोड़ा हैंड्स ऑन कर लीजिए। ओपन एआई चैट जीपीटी को लेके, नहीं तो हगिंग फेस से ट्रांसफार्मर को लेके बहुत सारा मॉडल्स है हगिंग फेस में, वो सारे मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करके आप छोटा-छोटा प्रोजेक्ट कर लीजिए, हैंड्स ऑन कर लीजिए। तो और इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारा वीडियोज़ बनाया है ट्रांसफार्मर के ऊपर, हगिंग फेस का, बहुत सारा वीडियोज़ है मेरे जेनेटिक एआई प्लेलिस्ट के अंदर है, तो वो आप थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद आपको जो मास्टर करना होता है, जो 4th स्टेप है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और मैं आपको बता सकता हूँ, ये एक सीक्रेट सॉस है। आप इसको तो मास्टर करना ही करना है आपको, अगर एजेंटिक एआई एक्सपर्ट आपको बनना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? मतलब सपोज़ आप कोई क्वेश्चन्स पूछ रहे हो चैट जीपीटी को, तो आप जो विंडो है, उसमें जो लिख रहे हो, वो होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है? तो उसको कैसे आप लिखेंगे? मतलब जितना अच्छा क्वेश्चन है, उतना अच्छा मॉडल समझ पाएगा आप क्या चाहते हो और उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स करेगा।
तो क्वेश्चन कैसे करना है, ये एक आर्ट होता है। ये अगर आप समझ लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी एकदम उलाला बन जाएगा, ठीक है? तो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बनाया हूँ, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बता देता हूँ क्या-क्या प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स है, जैसे हो गया ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग मतलब आप कुछ प्रॉम्प्ट डाल रहे हो जहाँ जहाँ पे आप कोई एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहे हो, ठीक है? तो उस प्रॉम्प्ट को देख के मॉडल समझेगा और उसका आंसर देगा। बट वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है? वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में आप तो कुछ क्वेश्चन तो कर रहे हो मॉडल को, बट उसके साथ एग्ज़ाम्पल दे रहे हो। मतलब अगर ऐसा होगा तो आप क्या करना चाहते हो, वो एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, तो उससे मॉडल को और अच्छे से अंदाज़ा मिल जाएगा क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उस हिसाब से मॉडल आंसर करेगा। और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है? जहाँ पे आप सिर्फ़ एक नहीं, मल्टीपल एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, 3-4 एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हो। मतलब आप तो कुछ पूछ तो रहे हो, उसके साथ कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, ताकि मॉडल अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए और मॉडल आपको ऐसे ही रिस्पॉन्स कर पाए, जैसे आपने उसको एग्ज़ाम्पल दिए हो। तो अच्छे तरीके से मॉडल आपको रिस्पॉन्स कर पाएगा। ठीक है? तो ये होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? आपको LangChain पढ़ना है, रैग पढ़ना है, ये सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा रैग के ऊपर, LangChain के ऊपर। रैग क्या-क्या है? रैग है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रैग के ऊपर मेरा वीडियोज़ आ रहा है, कुछ थ्योरीज़ के ऊपर आ रहा है और कुछ हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊँगा, तो वो वीडियोज़ आ रहा है। आप इस फ्रेमवर्क्स के ऊपर थोड़ा जान लीजिए, जानेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? LangChain से क्या होता है, हम कॉन्टेक्स्ट अवेयर एआई एजेंट्स बनाते हैं और रैग से क्या होता है, रैग से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम लोग रिट्रीव करते हैं और वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को। तो ये होता है रैग। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल्स होता है, फ्रेमवर्क्स होता है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है? उसके बाद 6th वन जो इम्पोर्टेंट है, वो है आप खुद कुछ सिंपल एआई एजेंट बनाइए, ठीक है? आप सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए जो एजेंटिक सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है और देन खुद आप कुछ हैंड्स ऑन कीजिए। अगर हैंड्स ऑन नहीं करेंगे ना, सिर्फ़ थ्योरी पढ़ेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप खुद से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से जान पाएँगे कैसे काम करता है, ठीक है? तो अब कुछ डेवलप कीजिए, कुछ बेसिक एजेंट्स डेवलप कीजिए, जैसे हो गया ईमेल सॉर्टिंग और नहीं तो ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग, कैलेंडर में ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाएगा, आपका क्या-क्या इवेंट है। तो ऐसे-ऐसे बेसिक कुछ एजेंट्स आप बना लीजिए। फिर नेक्स्ट जो आता है, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स एजेंट बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप कुछ प्रोजेक्ट ले लीजिए जो रियल वर्ल्ड के साथ टैकल कर रहा है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट लेंगे तो आप अच्छे से जान पाएँगे एजेंटिक एआई कैसे काम करता है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स को आप गिटहब में डाल सकते हो ताकि आपका विज़िबिलिटी बढ़े, ताकि जब भी कोई इंटरव्यूअर देखने आए आप क्या-क्या किए हो, तो गिटहब के लिंक से उसको पता चल जाएगा आपने क्या-क्या प्रोजेक्ट एक्चुअली इम्प्लीमेंट किए हो। तो ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो है दैट एजेंटिक एआई अभी फ्यूचर है और नेक्स्ट 5 साल में ये बहुत ब्लूम करेगा। तो बहुत सारा अभी मार्केट में बहुत सारे जॉब्स अभी ओपनिंग है, अवेलेबल है एजेंटिक एआई को लेके और वो लोग बहुत-बहुत पैसा दे रहे हैं। तो अगर आपको पैसा इनकम करना है तो इस फील्ड में घुस जाइए और अभी टाइम है, अभी वो टाइम है क्योंकि नेक्स्ट 2-3 साल बाद अगर आप घुसेंगे तो आप लेट हो जाएँगे। अभी क्राउड सिर्फ स्टार्ट कर रहा है ना, तो अभी स्टार्ट कर लीजिए ताकि आप क्राउड से आगे जा पाएँगे। नहीं तो क्या होगा, क्राउड चला जाएगा, आप पीछे रह जाएँगे, तब आप एजेंटिक एआई ले रहे हो, तो आपका टीचर उतना भाव नहीं देगा। तो मैं बोल रहा हूँ अभी से आप थोड़ा एजेंटिक एआई के बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए और मैं जो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने रोड मैप बताया हो, इसको फॉलो कर लीजिए, तभी आप अच्छे से एजेंटिक एआई को पढ़ पाएँगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे और भी वीडियोज़ मैं बनाते रहूँगा और और अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपका ड्रीम एक दिन रियलिटी में कन्वर्ट होगा। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।